नमस्कार, मैं हूँ अजय भांबी। नक्षत्रों की उस दुनिया में आपका स्वागत है जहाँ ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियाँ आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपके भाग्य की दिशा तय करती हैं। दर्शकों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि इंसान मेहनत तो बहुत करता है लेकिन सफलता उससे दूर ही भागती रहती है। वहीं कुछ लोग कम प्रयास में भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने साथ एक विशेष ऊर्जा लेकर जन्म लेता है। वह ऊर्जा उसके जन्म में छिपी होती है। जब व्यक्ति अपने नक्षत्र की शक्ति को पहचान लेता है तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। कल हमने श्रवण नक्षत्र के रहस्यों को जाना था, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण प्रसिद्धि दिलाने की क्षमता रखता है। एक ऐसा नक्षत्र जिसका संबंध है सम्मान, प्रतिष्ठा, सिद्धांत और ब्रह्मांडीय संगीत से। देर किए बिना अपनी कुंडली निकालिए, पहला पन्ना खोलिए और देखिए क्या आपका नक्षत्र धनिष्ठा है। अगर हाँ, तो आज आपके व्यक्तित्व का एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जो शायद आपने आज तक कभी जाना भी नहीं होगा। दर्शकों, समय केवल घड़ी की सुइयों का नाम नहीं है। समय एक ऊर्जा है जो पंचांग उस ऊर्जा का मानचित्र है। आज 6 जून 2026 शनिवार के दिन ज्येष्ठ द्वितीय अधिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो मध्य रात्रि 2:42 तक रहेगी। उसके पश्चात सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। षष्ठी तिथि में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है उनका संतुलित व्यवहार। ये लोग कठिन परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं। परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने की अद्भुत क्षमता इनके भीतर होती है। यही कारण है कि ये लोग जीवन में व्यापार, प्रबंधन और नेतृत्व के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र धनिष्ठा की। यदि आपकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र लिखा है तो यह जानकारी आपके लिए विशेष रूप से है। धनिष्ठा राशि चक्र का 23वां नक्षत्र है। यह 23.20 मकर राशि से प्रारंभ होकर कुंभ राशि 6.40 तक रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र 4 तारों से मिलकर बना है और डॉल्फिन के सिर में ये स्थित भी होता है। इस नक्षत्र का पहला भाग मकर राशि में और दूसरा भाग कुंभ राशि में स्थित है। मकर और कुंभ दोनों राशियों का स्वामी शनि ग्रह है, जबकि इस नक्षत्र का स्वामी मंगल ग्रह है। इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता है वासु, जो प्रकृति की मूल शक्तियों और ब्रह्मांड की आधारभूत ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक है ढोल या मृदंग। धनिष्ठा का प्रेरणात्मक आवेग है धर्म, सम्मान और सिद्धांत। यह नक्षत्र व्यक्ति को केवल सफलता नहीं देता, बल्कि ऐसी सफलता देता है जो सम्मान भी प्राप्त कराती है। जब धनिष्ठा अपनी पूर्ण शक्ति के साथ सक्रिय होता है तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में असाधारण प्रसिद्धि प्राप्त करता है। दर्शकों, धनिष्ठा नक्षत्र का जो प्रतीक है वो ढोल है और इसी में डमरू का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि डमरू जो है वो शिव का वाद्य यंत्र है और वो उससे जब नटराज की मुद्रा में अब आते हैं तो डमरू बजाते हैं तो पूरी पृथ्वी थिरकने लगती है, पूरा ब्रह्मांड थिरकने लगता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो अपने आप में हमको एक ब्रह्मनाद की तरफ लेके जाती है। और ये डमरू हो या ढोल हो, दोनों का पर्पज़ एक ही है, संगीत देना। और एक मौन होता है, दूसरा संगीत होता है। मौन में अपनी विशेषता है, लेकिन संगीत जो है वो ब्रह्मांड का नाद है, नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्म हमको यहाँ शिव के रूप में देखने को मिलता है। और जब कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते हैं
तो सारी गौएं उनके पास दूर से खींची चली जाती हैं। तो ये स्थिति और लोगों की होती है, ग्वालों की, गोपियों की, वो भी उनके पास आके उनको सुनने लगते हैं। ना केवल सुनने लगते हैं बल्कि उनके आत्मा में एक अलग सी शांति और दिव्य प्रकाश भी प्रकट होने लगता है। तो ढोल का बड़ा गहरा मतलब है। धनिष्ठा का ढोल व्यक्ति को उसकी आत्मा की जड़ों से जोड़ता है। जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है तो उसे एक ऐसी गूंज सुनाई देने लगती है जिसे ऋषियों ने अनहद नाद कहा था, और यही दिव्य ध्वनि है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविक स्वरूप का से परिचित भी कराती है। अगर आपका नक्षत्र धनिष्ठा है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनी शक्ति से बदल देना। धनिष्ठा मंगल और शनि का समन्वय व्यक्ति को जीवन की गहरी चुनौतियों से गुजारता है, लेकिन यही संघर्ष उसके भीतर असाधारण क्षमता का निर्माण करता है। और कई बार ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वही समय व्यक्ति को उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों के लिए तैयार भी करता है। धनिष्ठा का वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपने अतीत की विफलताओं को से सीखना शुरू कर देता है और एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन दर्शकों, हर शक्ति के साथ एक कमजोरी भी जुड़ी हुई है। धनिष्ठा का नकारात्मक पहलू जो है वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना। कभी कभी धन, प्रसिद्धि और सफलता की भूख इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने लगता है। अगर इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण ना रखा जाए तो सफलता मिलने के बाद भी संतोष नहीं मिल पाता। यही कारण है कि धनिष्ठा नक्षत्र वालों को आत्मसंयम की नितांत आवश्यकता है। दर्शकों, धनिष्ठा नक्षत्र की सबसे बड़ी पहचान है लोकप्रियता और जनमानस से जुड़ने की क्षमता। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों में हम देख सकते हैं जैसे राखी गुलजार, रिकी पॉन्टिंग, नेहा कक्कड़ और सलमान खान। इन सभी व्यक्तियों में एक समानता दिखाई देती है। इन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण लोकप्रियता प्राप्त की। धनिष्ठा जब अपनी पूरी क्षमता के साथ सक्रिय होता है तो व्यक्ति को ऐसी पहचान देता है जिसे लाखों लोग याद करते हैं। लेकिन याद रखिए, प्रसिद्धि कोई संयोग नहीं है। ये तब मिलती है जब व्यक्ति अपनी कमियों को पहचान लेता है और उनसे उभर कर सामने प्रकट होता है। अगर व्यक्तित्व में कोई कमी है तो ध्यान, नक्षत्र मेडिटेशन, आत्मचिंतन और साधना के माध्यम से उसे सुधारा भी जा सकता है और आदमी पथभ्रष्ट होने से बच भी सकता है। अब चलिए बात करते हैं आज के योग की। आज सुबह 10:05 तक रहेगा इंद्र योग। इंद्र योग का संबंध सत्ता, सम्मान, वैभव और नेतृत्व से माना जाता है। इस योग में जन्मे लोगों में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व क्षमता होती है। ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। इनके भीतर प्रभावशाली व्यक्तित्व और निर्णय लेने की क्षमता होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, सम्मान मिलने पर अहंकार ना आए और शक्ति मिलने पर उसका दुरुपयोग ना हो, क्योंकि वही शक्ति जो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाती है अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वो नीचे भी धकेल सकती है। अब बात करते हैं आज की करण की। आज दोपहर 2:02 तक रहेगा गर्करण। उसके बाद वणिजकरण प्रारंभ होगा। वणिजकरण व्यापार, लेन देन और आर्थिक गतिविधियों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। दर्शकों, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी और, आज शाम 7:04 से पंचक प्रारंभ हो रहे हैं। भारतीय ज्योतिष में पंचक की विशेष महत्व माना जाता है। इन दिनों में कुछ महत्वपूर्ण कार्य टालने की सलाह भी दी जाती है, जैसे घर में लेंटर डालना, नया फर्नीचर लाना और नया चूल्हा स्थापित करना। हालांकि आधुनिक जीवन में कार्य परिस्थितियों के अनुसार होते हैं, लेकिन परंपरागत मान्यताओं को अगर सम्मान दिया जाए तो मैं समझता हूँ हम भारतीय संस्कृति की इज्जत भी कर रहे हैं। अब समय है
आपके दैनिक भविष्य का। आज का दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है, किन राशियों को मिलेगा लाभ, किसे बरतनी होगी सावधानी और किसके लिए खुलेंगे सफलता के द्वार। आइए जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि वालों, भूमि अथवा वाहन की खरीद फरोख्त का योग बन रहा है। किसी पारिवारिक समस्या का समाधान भी मिलेगा। पारिवारिक गतिविधियों को सार्वजनिक न होने दें और विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहना चाहिए। कारोबार के नए अवसर प्राप्त होंगे और पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और कोई मनोरंजन कार्यक्रम भी बन सकता है। घर में किसी सदस्य का स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। गणपति जी का ध्यान करें और लड्डुओं का भोग लगाएं। आपका भाग्यशाली रंग है पीला और अंक है आपका 2। वृष राशि वालों, नई उपलब्धियों को प्राप्त करने का रास्ता बनेगा। कार्य के सिलसिले में यात्रा भी संभव है। प्रॉपर्टी में क्रय विक्रय में सावधानी रखें और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें। किसी नए काम की शुरुआत आज टालना बेहतर रहेगा। अपने संपर्कों का विस्तार करें। परिवार में सुख शांति वाली स्थिति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी निकटता बढ़ेगी। थकान और सुस्ती हो सकती है, इसलिए तनाव से बचें। शिवालय में सुगंधित जल का अभिषेक करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। शुभ रंग है आपका लाल और अंक है आपका 5। मिथुन राशि वालों, आज कोई पुराना विवाद समाप्त हो सकता है। घर में रिश्तेदारों के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा। किसी भी गैर कानूनी कार्य से अपने को दूर रखें और अनावश्यक खर्चों से बचना भी आपके लिए उचित रहेगा। व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर मिल सकता है और नौकरी में अधिकार बढ़ने के संकेत बन रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी। लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और पीली वस्तु का भोग लगाएं। आपका जो शुभ रंग है वो है केसरिया और अंक है आपका 5। कर्क राशि वालों, आपके संपर्क आज लाभ का कारण बनेंगे। घर में सुधार और सजावट से जुड़े कार्य आगे बढ़ेंगे। बातचीत में संयम बरतें और बड़ों का सम्मान करें। व्यवसाय में व्यवस्था बनी रहेगी और नौकरी पेशा लोगों को उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है। पेट संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं, उसके बचाव का प्रबंध अवश्य करें। सुबह मंदिर में जाकर देव दर्शन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपका जो शुभ रंग है वो है पीला और अंक है आपका 9। सिंह राशि वालों, आज सरकारी मामलों में राहत मिल सकती है। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का वातावरण बनेगा। बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें और नकारात्मक विचारों को अपने से दूर रखें तब अच्छा रहेगा। व्यवसाय में बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। नौकरी में विवादों से दूर रहें। परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ करना आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। आपका जो भाग्यशाली रंग है वो है ऑरेंज और भाग्यशाली अंक है वो है 6। कन्या राशि वालों, आज आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों में थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। व्यवसाय में चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो कोई अच्छी खबर भी आपको प्राप्त हो सकती है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए शुभ रहेगा। आपका जो भाग्यशाली रंग है वो सफ़ेद है और अंक है आपका 1 है। तुला राशि वालों, आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों भी प्राप्त होंगी। हालांकि बनते हुए कार्यों में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। पारिवारिक मामलों में आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। विदेशी कंपनियों से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहन बेटियों का सम्मान करें और उन्हें कुछ उपहार भी देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका जो शुभ रंग है वो केसरिया है, अंक है आपका 3। वृश्चिक राशि वालों,
आपकी बनाई हुई कोई योजना आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकती है। प्रभावशाली लोगों से संपर्क होगा, उनसे लाभ भी होगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में बाधा का कोई कारण बन सकता है, तनाव महसूस कर सकते हैं। कार्यस्थल पर बड़े बदलाव करने से बचें। आर्थिक लेन देन में पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जीवन साथी से बातचीत करके किसी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान भी प्राप्त किया जा सकता है। घर के वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा। और आपका जो भाग्यशाली रंग है गुलाबी है। अंक है आपका 1। धनु राशि वालों, अपनी योजनाओं को गुप्त रखेंगे तो आपकी सफलता की संभावना और अधिक बढ़ सकती है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए लाभदायक रहेगा। कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन आपको भी संयम बनाए रखने की आवश्यकता है। व्यावसायिक फैसले जो भी लेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ होगा। नौकरी के लिए आज का दिन अच्छा है और कोई जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। धर्म स्थल की यात्रा हो सकती है। और आपका जो शुभ रंग है नीला है और अंक है आपका 7। मकर राशि वालों, आज पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ कुछ हल्का होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है। आर्थिक मामलों में पूरी सावधानी रखें और मित्रों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। कार्य क्षेत्र में सभी कार्य आपकी निगरानी में करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परिवार के सहयोग से किसी समस्या का समाधान भी प्राप्त होगा। शिव पार्वती का ध्यान करना आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। आपका जो शुभ रंग है वो है सफ़ेद और आपका जो अंक है वो है 2। कुंभ राशि वालों, रुकी हुई आय का कोई स्रोत फिर से प्राप्त हो सकता है। घर में रखरखाव और सुधार की स्थिति बनेगी। मित्रों के साथ विवाद की संभावना बन सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय में लाभ का योग है। नई योजनाओं को लागू करने के लिए समय अनुकूल है और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। माँ दुर्गा के दर्शन करें और खीर के प्रसाद को बांटें। आपका जो शुभ रंग है नीला है और आपका अंक है 6 है। मीन राशि वालों, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों लेकर आया है। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना बन सकती है। जल्दबाजी और लापरवाही से लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां निर्मित होंगी। विशेषकर लोहे और उद्योग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो उनको सुलझाया भी जा सकता है। नियमित योग और व्यायाम करें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे और गुरु मंत्र का पाठ भी करें, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो हरा है और अंक है आपका 9। तो दर्शकों, आज हमने जाना धनिष्ठा नक्षत्र का गूढ़ रहस्य और संघर्षों की गहराई से निकलकर व्यक्ति अपने भीतर के अनहद नाद को सुन सकता है और कैसे वही व्यक्ति जीवन में सम्मान, प्रसिद्धि और असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। कल हम फिर बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जिसे रहस्यों का प्रहरी कहा जाता है। ऐसा नक्षत्र है जिसका संबंध उपचार, शोध, गूढ़ ज्ञान और अदृश्य शक्तियों से माना जा सकता है। क्या आपके जीवन में बार बार इस तरह के रहस्य सामने आते हैं जिसका जवाब आसानी से आपको नहीं मिलता? अगर ऐसा है तो अपनी कुंडली खोल के रखिएगा। क्या आप लोगों की पीड़ा समझ लेते हैं लेकिन अपनी भावनाओं को छिपा कर रखते हैं? क्या आपकी कुंडली में लिखा है सतविषा नक्षत्र? अगर हाँ तो कल अपनी कुंडली का पहला पन्ना खोलकर तैयार रहिएगा, क्योंकि हम कल बताएंगे आपके व्यक्तित्व का वह पक्ष जो शायद आप स्वयं भी नहीं जानते। मैं अजय भांबी कल फिर इसी समय नक्षत्रों के आधार पर आपके लक का सच बताने, आपके लक का हक बताने। तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।